हम बात करेंगे सिद्धू भाई पे जो बुक्स लिखी गई हैं तो उनके बारे में। तो पहली बात तो मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बुक्स को मत खरीदेगा, ये दोनों बुकों को ही। ये दोनों बुक आज तक जो कि मतलब रिलीज़ हुई हैं सिद्धू भाई के ऊपर। तो पहली बात तो ये जो बुक आती है हू किल्ड मूसेवाला, तो इस बुक में जो मतलब पहली शुरुआत में दिखाया गया है कि मतलब लॉरेंस कृष्ण बहुत अच्छा है, हिंदू भक्त है, ये वो। तो पहली बात तो इस चीज़ का ज़रूरत क्या था, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इंडिया का जो मीडिया जो प्रोपेगेंडा सेट करता है वही मतलब इस में भी मतलब बताया गया है, जिसका कोई सेंस तो बनता नहीं है इस केस के साथ। और दूसरी बात जो कि है कि मतलब इनका जो मतलब बात है वो गोल्डी ब्रार पे आके ही मतलब ख़त्म हो जाता है। तो हु किल्ड मूसेवाला ये मतलब क्लियर कहा कर रहे हो, तो फिर ना ही टाइटल जस्टिफाई होता है ना ही बुक जस्टिफाई करती है। तो इस बुक को तो प्रेफर करना ही मत। और इस बुक पे मतलब बहुत से यूट्यूबर्स ने मतलब अपना यूट्यूब पे वीडियोस तक डाला है इस वीडियो मतलब इस बुक को लेकर, और इस बुक को रेफरेंस में लेकर मतलब कंस्पिरेसी वीडियो बनाई है, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ना ही ये बुक कोई नतीजे पे पहुंचती है, ना ही उन यूट्यूबर्स का वीडियो। और सेकेंड बुक की बात करें तो वो है मनजिंदर माखा की। आज हम बात करेंगे करण वर्मा के इस पॉडकास्ट के बारे में। तो ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट का कोई सेंस तो बनता नहीं है, क्योंकि एक ही टिकी के दो बंदे बुलाए हैं इस पॉडकास्ट में और इन्होंने इसमें भी बकवास ही किया है। तो पहली बात तो ये है, इन्होंने कहा है कि सिद्धू भाई गैंग से लिंक थे, बम्बिया गैंग से। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पुलिस ने भी जो मतलब अपना बयान रखा था और जो एविडेंसेस भी हैं, इससे प्रूव नहीं होता कि सिद्धू भाई कोई गैंग मेंबर थे। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि मतलब बम्बिया गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट में इसलिए है क्योंकि वो प्रो खालिस्तानी है। तो पहली बात तो ये कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी प्रो खालिस्तानी है, क्योंकि आप अगर एनआईए की रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। और अगर ये लोग जो सब बात कर रहे हैं, और इन लोगों का जो मेन राइवलरी है ये आप सबको पता ही होगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन मनी और वो सब तो ये लोग बताने से रहे, क्योंकि इनको भी अपना पैसा छापना होता है। सो डोंट इन पे विश्वास ही मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ एक टिकी के बंदों पे। खुद भी कभी कभार पेपर्स पढ़ लिया करो। आज हम बात करेंगे एक टिकी के बारे में फिर से, क्योंकि इन्होंने फिर से अपने एक वीडियो में सिद्धू भाई के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली बीबीसी वाला ही, कि सिद्धू भाई गैंगस्टर थे और बम्बिया गैंग से लिंक्ड थे। तो पहली बात तो ये कि पंजाब पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि सिद्धू भाई वॉज नॉट अ गैंगस्टर, और पंजाब पुलिस ने ये खुद स्टेटमेंट दिया है। और अगर हम बात करें प्रूफ्स की, तो पहली बात तो ये कि सिद्धू भाई के पास आखिरी टाइम पे जो फ़ोन्स थे, 2 फ़ोन, उन फ़ोनों की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ जाहिर हो गया था कि सिद्धू भाई का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि उन दोनों फ़ोनों की ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और अगर बात करें इसमें इस वीडियो में इन लोगों ने लॉरेंस को मतलब अच्छा दिखाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली वो मेजर गोड़वारिया वाला प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की है, तो वो तो एनआईए ने पहले ही एक्सपोज कर दिया, उसके बारे में और क्या ही बात करें। So this was all for it, and if you will target him, then obviously you will get shots by us, simple as that.